एक कदम मानवता की ओर, एक कदम समाज सेवा की ओर, एक कदम भाईचारे की ओर, एक कदम बुजुर्गों के सम्मान की ओर। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुजुर्गों का सम्मान आयोजित किया गया। मंगल मिलन समारोह दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 112 में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री गणेश गार्डन, बालाजी चौक, मोहन गार्डन में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व विधायक महेंद्र यादव। दिल्ली नगर निगम वेस्ट जोन की चेयरमैन निर्मला कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम में गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई रिटायर्ड सूबेदार एसपी सिंह, आप पूर्वांचल नेता एमपी सिंह राजू चौहान ने। कार्यक्रम का सफल संचालन किया जावेद सिद्दीकी ने। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शो से जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। इस पर आसीन मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, जो विधानसभा के विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में पूर्व विधायक हैं, और हमारी विधानसभा के अध्यक्ष भाई एसपी सिंह जी, भाई एमपी सिंह जी, भाई राजू चौहान जी, और हमारे कॉलोनी के प्रधान भाई विजेंद्र खालसा जी, अनिल अग्रवाल जी, साहब सिंह प्रधान जी, और खुशीराम प्रधान जी, सुभाष शर्मा जी, अरुण पांडे जी, रविंद्र प्रसाद जी, और अब्दुल्ला भैया, तमाम धीरज शर्मा जी, तमाम मंच पर बैठे ज्योति प्रकाश जी भी खड़े, राज मेहंदी भी खड़े, और अवध नारायण जी भी खड़े, दिनेश वर्मा जी भी हैं। तमाम वो साथी हैं जिनके दम पर आप लोगों के लिए हमेशा कार्य किए जाते हैं, और सभी हमारे क्रांतिकारी साथी कंधे से कंधा मिलाकर के इस वार्ड की, इस विधानसभा की सेवा करते हैं, आप लोगों के बीच में नजर आते हैं। जब भी आपको कभी ऐसी जरूरत पड़े कि श्री महेंद्र यादव जी तक कोई संदेश पहुंचाना है, कोई काम का कार्य के लिए बोलना है, या मेरे पास तक कोई संदेश पहुंचाना है, काम की बोलनी है, तो ये हमारी पूरी टीम है। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आज जैसे एक परंपरा चली आ रही है, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी ने, हमने उनसे सीखा है कि इंसान जिंदगी में कुछ नहीं, जो कुछ है यहीं पर छोड़ के जाएगा। तो इसलिए अपने से जितना प्रयास हो सके आप लोगों से जुड़ने का एक जरिया और एक कार्यक्रम हमेशा से करते चले आ रहे हैं, वही उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज ये एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए किया गया है। सम्मान के रूप में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक आपसे जुड़ने का एक जरिया है, आपसे बात करने का जरिया है, आपसे मिलने का जरिया है। नहीं तो कौन जल्दी से मिल पाता है, कौन जल्दी से एक दूसरे से बात कर पाता है। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। चलो, जो आप लोगों से पीछे जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन आगे प्रयास ऐसा करना है जो व्यक्ति आपके बीच में खड़ा रहे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपकी आवाज बने, आपके घर तक जाए, आपकी बेटियों की शादी में जाए, बच्चों के जन्मदिन पर जाए, दुख सुख में खड़ा रहे, और आप जब चाहे उसके घर पर जाएं और अपनी बात रख सकें, तो आप ऐसे व्यक्ति का साथ दें। क्योंकि आप लोगों ने इस 1 साल में, अब नई सरकार को आए 1 साल हो जाएगा फरवरी में, तो आप लोगों ने इतना तो देख ही लिया कि जो आपके दरवाजे आए थे वोट मांगने के लिए, वो दोबारा वापस लौटकर आपके पास नहीं आए। मैं गलत तो नहीं कह रही? गलत तो नहीं कह रही भैया? सच्चाई है।
तो एक बात बताइए, जब आपने वोट दिया इस उम्मीद के साथ कि ये व्यक्ति जीतेगा, हमारे पास आएगा, हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा, हमारी बात सुनेगा, और हम जब इनके घर जाएंगे तो हमें हमारे बैठ करके हमारे दुख सुख सुनेगा, हमारी परेशानियों को सुनेगा और उसका समाधान करेगा। 11 महीनों में अगर किसी ने भी देखा हो विधायक को तो हाथ खड़ा करके, तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा हो पाया इन 11 महीनों में? हो पाया नहीं हुआ ना? तो अब ये गलती मत करना। मैं आपकी बहन हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, पिता समान माता समान भी बेटी है, मैं आपकी बेटी भी हूँ। मेरे भाई ने दिन रात अपने घुटने तुड़वाए, दिन रात कितने साल काम किया इस विकासपुरी को खड़ा करने के लिए। आज हम लोग छोटी छोटी चीजों में बहक जाते हैं। अरे भगवान ने हमारा नसीब हमारे साथ लिखा है, देने वाला ऊपर वाला है, किसी की औकात नहीं है कोई दे दे किसी को, ऊपर वाला देता है तभी अपना पेट भरता है। इसलिए कभी किसी के कहने में आकर के छोटी छोटी चीजों में अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करना। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सच्चा लगे, तो आपको लगे कि आपकी बात को सुन सकता है, आपके दुख सुख में खड़ा हो सकता है, अगर जरूरत पड़े आप उसके घर पर जाए तो आपके उसके दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहना और सच को सच कहना सीखो। हमारे बीच में मेरे आंदोलन के साथी क्रांतिकारी हाफिज अंसारी जी भी आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता। लेकिन मैं आज भी इस बात को कहूंगी कि हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं, आपके सुख में आपके दुख में जिस लायक हम कर सकते हैं, जो काम हमारे बस में है, उस काम के लिए हम हर समय आप लोगों के लिए तैयार हैं। कभी भी ये नाली, ये कूड़ा, ये करकट, इनसे ऊपर भी उठ करके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो व्यवहारिक होते हैं, उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। माता की वंदे वंदे। सबसे पहले तो एक बार निर्मला बहन जी के लिए जोरदार ताली बजा दो कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, बहनों का मान सम्मान, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान। आज 18 साल बाद मैं 2008 में कंबल बांटना शुरू किया था। कोई जो मेरे पद चिन्हों पे चला उसमें निर्मला बहन जी है। 18 साल बाद निर्मला बहन जी उस पद चिन्हों पे चले जो हमने शुरुआत की थी। तो एक बार फिर जोरदार ताली बजा दो निर्मला बहन जी। और बहन जी ऐसे ही करती रहिए, आप आगे बढ़ती रहेंगी, ऐसे लोगों की दुआ लेते रहिए, ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेते रहना। ये सब आशीर्वाद सबको फलता है। बुजुर्गों जब सर के ऊपर हाथ रखता है ना तो आशीर्वाद फलता है। तो सबको भी आशीर्वाद फले। और नया साल है, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। मकर संक्रांति त्योहार चला गया, उसकी भी बधाई देना चाहता हूँ। और 2026 में उस ऊपर वाले से, उस वाहिगुरु से, उस अल्लाह ताला से, उस परमपिता परमात्मा से केवल यही दुआ करना चाहता हूँ कि जो बहनों ने लालच में 2500 रुपए के लालच में उनको वोट दे दिया, उन बहनों के खाते में तो कम से कम 2500 रुपए 2026 में आ जाए। यही भगवान से दुआ करता हूँ। आ गए 2500 रुपए आए किसी खाते में? अच्छा हाथ उठाओ जिस जिसके खाते में आ गए। होली में सिलेंडर मिला, दिवाली में सिलेंडर मिला, पानी आता है, गंदा आता है, सीवर भरे हैं ना? सीवर पे तो सबकी गर्दन हिलती है, सीवर भरे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में दवा कौन कौन लेके आया? कौन कौन लेके आया था पहले? बंद होने से पहले किस किसी ने मोहल्ला क्लिनिक की दवा खाई ना? अब कहाँ गया मोहल्ला क्लिनिक? क्या छोटे से लालच में जीवन खराब कर लिया, किसी के बहकाई में आ गए। उसने कहा ये मिलेगा, उसने कहा ये मिलेगा, उसने कहा ये मिलेगा। आपको ये नहीं पता अरविंद से बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी से बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में झाड़ू वालों से बढ़िया कोई नहीं मिलेगा आपको। याद सुन लेना, गलती हो गई, एक बार होती है गलती,
एक बार गलती हो गई ना, किस किस से हुई गलती हाथ उठाना? आधे लोगों से हुई गलती। अच्छा ये बताओ, अब दोबारा गलती कौन कौन करेगा? उठाना, हाथ उठाना। कोई नहीं करेगा। दोबारा गलती की तो बर्बाद हो जाओगे। अभी तक तो नाली नूली साफ हो जाती है, निर्मला बहन जी को धमका देते हैं, उठ जाता है कूड़ा, एक दिन नहीं उठता, दूसरे दिन उठ जाता है, तीसरे दिन उठ जाता है। अगर इनको भी खो दिया ना फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो आने वाले समय में कान पकड़ लो, कान की एंटी लगा लो कि जब जब वोट दूंगा तो झाड़ू वाले को दूंगा, नहीं तो जिंदगी में किसी को वोट नहीं दूंगा। ऐसी एंटी लगा लो। वो बात तो ठीक है, दिया था अम्मा, जब वोट दिया था जब भी तो 1.25 लाख वोट मेरे को मिला था। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया, सीवर साफ आते नहीं, पानी साफ आता नहीं, बसें मिलती नहीं, किराए पे जो रिक्शा वगैरह हैं उन लोगों को भी बुरा हाल है। झुग्गियां सारी तोड़ दी। जो गरीब आदमी रेहड़ी पटरी लगाता था वो भी परेशान है। जब कमाएंगे खाएंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से पालेंगे? पहले आते थे, कोने पे दफ्तर था, जो भी आता था आगे अपनी कंप्लेंट लिखवाता था, सीवर साफ हो जाता था। अब ढूंढो विधायक को। अच्छा आज तक किस किसने शकल देखी उसकी? शकल भी नहीं देखी, बिना शकल दिए वोट दे दिया। तो हम तो मोटरसाइकिल पे, पैदल, गली में ऐसे आप लोगों के साथ घूमते रहते थे। तो जो हुआ वो ठीक हुआ, जो हुआ वो ठीक हुआ। ठीक हुआ ना जो हुआ? कौन कौन कहता ठीक हुआ? नहीं, ठीक हुआ, मेरे लिए ठीक हुआ। आपके लिए भी ठीक नहीं हुआ, मेरे लिए ठीक हुआ। अब आपको पता चलेगा, इस 1 साल में पता चल गया कौन खट्टा था, कौन मीठा था, कौन मान सम्मान देता था, कौन इज्जत करता था, कौन बहन को बहन बुलाता था। पता चल गया ना? पता चले ना कि मान सम्मान कौन देता है? तो मान सम्मान केवल झाड़ू वाले देते हैं। महेंद्र यादव की टीम देती है। ये मंच में इतनी सारी जो टीम खड़ी है ना, इनसे अभी भी काम बताना, अभी भी आप लोगों का काम करेंगे। जितना भी काम होगा सारा काम करेंगे आप लोगों को। तो बस आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा हो। भगवान से विनती करते हैं दोबारा गलती ना हो, दोबारा गलती ना हो। दोबारा गलती होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब की बार जो हुआ उसको भूल जाना, और 4 साल तो निकालने, 1 साल चला गया ना। 1 साल में इतनी सारी कॉलोनी से लोग आए हैं। कोई भी हाथ उठा के बता दे मेरी कॉलोनी में ये काम हुआ 1 साल में। कोई बता दो, एक भी। मेरे जाने के बाद एक काम कोई बता दे, कोई भी 1 साल में हुआ। अगले साल फिर आऊंगा, फिर बता देना। 4 साल तक आऊंगा, 5वें साल फिर वोट मांगने आऊंगा, फिर बता देना क्या किया। कोई कुछ नहीं करेगा, जो हमने कर दिया वो कर दिया। ऐसे सुंदर सुंदर रोड बना दिया आप लोगों के लिए, बालाजी चौक से लेके यहाँ तक, नाले तक, उसके बाद बुद्ध बाजार तक, जो लोगों ने सोचा नहीं था। चेयरमैन हुआ जी निर्मला जी के लिए जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा समारोह आज जो इसका आयोजन हुआ है उसके लिए हृदय गहराई से मैडम को और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। अवध नारायण जी हमारे पत्रकार जी हमारे बीच हैं। तो ये जो परंपरा है, 1 हफ्ते पहले आपने देखा कि लगातार पिछले 5-6 दिन विधायक जी महेंद्र जाति के कार्यालय में कम्बल का वितरण हुआ। पूरे विकासपुरी विधानसभा से जहां जहां से लोगों को जानकारी मिली, जहां जहां हमने सूचनाएं दी, लोग आए, कम्बल का वितरण हुआ। तो ये देख मान सम्मान है, एक छोटा सा सम्मान है। जैसा कि एसपी सिंह जी ने बताया, सिद्धि जी हमारे बाबा बता रहे हैं, 11 सालों की जो हमारी मेहनत थी उसके बाद 11 महीने बीते हैं। इसकी अगर तुलना करें आप पाएंगे आपने क्या पाया, क्या खोया। बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। जो रोका था हमारे माननीय पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी ने, सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, गलियों की बात करें, जो ढांचा तैयार किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो,
जो हमारे समस्याओं के समाधान केजरीवाल जी जो रिजल्ट आईआरएस सभा में मुख्यमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में माननीय विधायक पूर्व विधायक मनोज यादव जी के सानिध्य में जो काम हुआ, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। यदि तुलना करेंगे आप लोग बहुत कष्ट होगा आपको। आप देख रहे हैं अभी जो 11 महीने पहले जो विधानसभा का गठन हुआ, बीजेपी सरकार बनी, क्या किसी ने विधायक को देखा? किसी ने देखा विधायक को? किसी ने नहीं देखा। कष्ट होता है। एक हमारे पूर्व विधायक मनोज यादव जी हैं, मोटरसाइकिल से हो पैदल हो, भाई बात देखिए अभी विधायक जी आ रहे थे, दाई बाई के लोग हर्षों उल्लास से प्लावित हो गए। सारे जानते हैं, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं विधायक जी को। यदि इसी बीच यदि वर्तमान विधायक को अगर ये खाने का मौका मिले, कोई नहीं पहचानेगा। यही अंतर है आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।